हाय एवरीवन। तो इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन टैग को। ऑलरेडी हम लोगों ने 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो है 4th क्लास होने वाला है। तो प्रीवियसली जो क्लास है उसको एक बार अटेंड कर लेना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट और बेसिक जो जानकारियाँ हैं, इन्फॉर्मेशंस है, वहाँ पे हम लोग कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग पूरे क्वेश्चन टैग को कंप्लीट करेंगे। क्या होता है क्वेश्चन टैग, इसको जानेंगे। प्लस डिफरेंट डिफरेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसका रूल्स हैं। हर एक कॉन्सेप्ट को विथ एग्जाम ओरिएंटेड के साथ हम लोग पूरा करने वाले हैं। ये जो हमारे इनिशिएटिव चल रहा है कंप्लीट ग्रामर का, उसमें का ये जो है 4th लेक्चर है। तो प्रीवियस लेक्चर को भी एक बार देख लेना। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। और इस पूरे क्लास का जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, इतना बेसिक इंफॉर्मेशन। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन टैग को। और क्वेश्चन टैग, सबसे पहले इसका रूल्स रेगुलेशन ये सब पढ़ने से पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन टैग होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन टैग हम लोग जिस तरीके से शॉर्ट में जो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ना, एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए लिखे जाते हैं ताकि जो बोले गए हैं उसको हम लोग चेक कर सके, कंफर्म कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो एक एग्जांपल लेते हैं और वहीं से क्लियर समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे यू आर कमिंग। इसको अच्छे से लिखते हैं ना, ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। यू आर कमिंग। और इसका जो है क्वेश्चन टैग बनता है आर नॉट यू, या फिर आरंट यू भी बोल सकते हो, आर नॉट यू। ये हो गया क्वेश्चन फॉर्म। अब देखो, ये जो है कंप्लीटली क्वेश्चन टैग के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। क्वेश्चन टैग के फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो ये देखो, ये जो सेंटेंस है ना, आर यू कमिंग या फिर यू आर कमिंग, इसका मतलब होता है तुम आ रहे हो। अब मैं चाहता हूँ कि जो तुम आ रहे हो इसको चेक करूँ या फिर कंफर्म करूँ कि एक्चुअली आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। तो हम लोग जब भी ऐसे कंफर्म करना हो, कोई भी सेंटेंस को कंफर्म करना हो, तो उस केस में हम लोग जो है इसका क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं। और क्वेश्चन टैग का बेसिक मीनिंग यही होता है कि कोई भी जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को कंफर्म करना। जैसे कि कहीं पे कुछ हो रहा है तो हम लोग ये कंफर्म करेंगे एक्चुअली वहाँ पे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। जैसे कि यू आर गोइंग टू स्कूल, तो हम लोग कंफर्म करेंगे क्या सच में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। जब भी सेंटेंस का कंफर्मेशंस का बात आए तो उस केस में हम लोग जो है क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं। अब इसका भी डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं। अब कैसे क्वेश्चन टैग बनता है, किस तरीके से बनते हैं, इसका क्या रूल्स हैं, उस हर एक रूल को हम लोग यहाँ पे डिटेल के साथ कवर करते हैं। जैसे कि यू आर कमिंग हो गया तो इसका क्वेश्चन टैग बनता है आरंट यू, या फिर ही इजंट, या फिर ही इजंट रेडी, इज ही, इस तरीके से। चलो अब ये बोलोगे कि यहाँ पे तो लास्ट में लिखे हो, यहाँ पे बीच में आ गया, तो ये कैसे बीच में आया, क्यों है ना मिडिल में आ रहा है, हर एक चीज़ जो है आसानी से समझ जाओगे। तो क्वेश्चन टैग बनाने से पहले सबसे पहले ये कंसीडर करना, अगर कोई भी सेंटेंस है ना जो दिया रहा है, दिए हुए हैं एग्जाम में, कोई भी सेंटेंस अगर पॉजिटिव फॉर्म में है तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो निगेटिव फॉर्म में बनेगा, याद रखना। अगर कोई सेंटेंस निगेटिव फॉर्म में है तो उसका क्वेश्चन टैग हम लोग पॉजिटिव फॉर्म में बनाएंगे। ये 2 चीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। क्वेश्चन टैग अगर पॉजिटिव में है उसको निगेटिव में बनाना। अगर जो सेंटेंस दिया हुआ है वो ऑलरेडी निगेटिव में है, उसको हम लोग उसको पॉजिटिव बनाएंगे। बताओ इतना समझ आ गया। फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू पूरा समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन टैग बनाना होता है। सबसे पहले एक सिंपल ही एग्जाम्पल लेते हैं। ये हो गया सी इज़ हैप्पी, ये है। अब इसका मेरे को क्वेश्चन टैग बनाना है, तो क्वेश्चन टैग बनाने से पहले सबसे पहले ये देखो, जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ वही स्टेप फॉलो करना। सबसे पहले ये देखो कि ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव में है कि निगेटिव में है। हमें क्लियर समझ आ रहा है ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है एक्चुअली ये सेंटेंस पॉजिटिव फॉर्म में है। तो पॉजिटिव है तो इसका निगेटिव बनाओगे। कैसे निगेटिव बनेगा इसको देखते हैं। इतना समझ आ गया, सेंटेंस पॉजिटिव है। सेंटेंस पॉजिटिव है तो ये देखो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है ये नहीं बोलना, है ना, क्योंकि 3 क्लास से पूरा वही कवर कर रहे हैं। क्या होता है ऑक्सिलरी वर्ब, किसको सब्जेक्ट बोलते हैं, किसको वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे इज़ है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इज़ लिखा हुआ है, इसको कॉमा हम लोग लगाएँगे। इसको इज़ को चुपचाप यहाँ पे लिख दो लास्ट में, इज़ हो गया।
अब ये जो सेंटेंस पहले से पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव बनाने के लिए हम लोग नॉट का यूज़ करते हैं। तो देखो जब भी क्वेश्चन टैग बनाओ तो अलग से इसको इज़ नॉट ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोर एक्यूरेटली अगर कोई मिस्टेक्स ना चाहते हो तो इस तरीके से एपोस्ट्रोफी जो है डाल के नॉट लिखना, तो इज़ नॉट हो जाएगा। ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब का। इसके बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है उस सब्जेक्ट को एज़ इट इज़ लिख दो। तो ये हो गया सी, ठीक है? फिर लास्ट में लगा देना क्वेश्चन मार्क। ये हो गया पूरा हमारा क्वेश्चन टैग। और इसी तरीके से क्वेश्चन टैग बनता है। सी इज़ हैप्पी, वह हैप्पी है। क्या सच में हैप्पी है? इज़न्ट सी? ना, सी इज़ हैप्पी, इज़न्ट सी? हैप्पी है तो क्या सच में हैप्पी हैं कि नहीं है? इसको चेक करने के लिए यहाँ पे हो जाएगा इज़न्ट सी। बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इस एग्ज़ाम्पल से और समझ आएगा अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पे देखो, जैसे एक और एग्ज़ाम्पल है, सी सी इज़ नॉट हैप्पी। देखो ये लिखा हुआ है। अब ये बताओ कि इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? एक बार अपने से बनाओ। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन टैग बनाओ तो ये देखो कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हम इतना समझ आ रहा है ये जो सेंटेंस है एक्चुअली नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएँगे? तो सबसे पहले ये देखो कि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है कहाँ? यहाँ पे देखो इज़ उसके बाद नॉट लिखा हुआ है। तो एक्चुअली जो इज़ है वही यहाँ पे जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो सीधी-सी बात है इज़ को यहाँ पे लिखो, इज़ हो गया। अब ये जो है नॉट को हमें नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि क्वेश्चन टैग का रूल वही है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है, तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव में बनेगा। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे नॉट को ओमिट कर देंगे, ओमिट कर देंगे। ये हो गया नॉट हट गया। उसके बाद जो सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे सी सब्जेक्ट है, सी को बस यहाँ पे लिख दो। उसके बाद लगा दो क्वेश्चन मार्क। अब ये जो है पूरा प्रॉपर एक्यूरेटली जो है क्वेश्चन टैग बन गया कि सी इज़ नॉट हैप्पी, सी इज़न्ट हैप्पी, वह हैप्पी नहीं है, इज़ सी। हम लोग उसको चेक कर रहे हैं तो चेक करने के लिए क्वेश्चन टैग लगाते हैं। तो ये बन गया क्वेश्चन टैग। कोई डाउट? ठीक है? तो इसी तरीके से क्वेश्चन टैग हमें बनाना होता है। चलो ये तो समझ आ गया। और कुछ यहाँ पे या कुछ ऑक्सिलरी वर्ब अगर ना पता हो तो यहाँ पे कुछ और ऑक्सिलरी वर्ब लिखा हुआ है। क्वेश्चन टैग क्योंकि बनाना है तो ऑक्सिलरी वर्ब होना ही होना चाहिए। बिना ऑक्सिलरी वर्ब के कैसे बनाओगे क्वेश्चन टैग? इज़, एम, आर, वर या फिर वाज़ हो गया, डू, डज़, डिड, है ना? विल, शैल, कैन, कुड, मे, ये सब जो है ऑक्सिलरी वर्ब ही हैं। इसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब ही बोलते हैं। ठीक है? चलो, अब क्या करते हैं वन बाय वन करके हम लोग डिटेल के साथ और कवर करते हैं, इसका क्या रूल्स हैं। क्वेश्चन टैग यहीं तक यहाँ पे एंड नहीं हुआ है। हालाँकि अगर क्वेश्चन देखोगे तो अगर यहीं तक भी वीडियो देखोगे तभी क्वेश्चन टैग हैंडल कर लोगे, है ना? मोस्टली। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन टैग आते हैं जिसमें से वर्ब ना सॉरी वर्ब बोलता हूँ, जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना दिया हो, उस केस में कैसे करोगे? ना कुछ और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स आते हैं, उसको भी यहाँ पे हमें कवर करना है। पहला रूल इसके बारे में हम लोग डिस्कस ही कर चुके हैं कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो तो उसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में बनाएँगे। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देख लो और समझा देता हूँ, अगर किसी को समझ ना आया हो तो यहाँ से आप समझ लो, ठीक है? ही इज़ अ डॉक्टर, ये लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग जो है सबसे पहले क्वेश्चन टैग बनाएँगे। सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस बनाओ। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब इज़ है। इसमें चुपचाप इज़ लिख दो लास्ट में। अब ये पॉजिटिव है तो इसमें नॉट लगा दो क्योंकि क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना है। फिर सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ही है, तो ही लिख दो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओ। ये जो हो गया इसका क्वेश्चन टैग हो गया। ठीक है? जैसे दे हैव फिनिश्ड, तो हैव लिखो, उसके बाद सेंटेंस जो है पॉजिटिव में तो हैवंट, उसके बाद दे का यहाँ पे दे लिख दो। क्या समझ आया? इसी तरीके से हमें कवर करना है पूरा। और देखो अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव बनाओगे। कैसे? ये हो गया ही इज़ नॉट कमिंग, इसके बारे में अभी ही डिस्कस किए हैं। इसका क्या हो जाएगा? इज़ ही, ठीक है? इज़ ही फिर यहाँ पे लगा दो क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट यहाँ पे आता है। सपोज़ करो अगर हेल्पिंग वर्ब ना दिया हो तो कैसे करोगे? यहाँ पे एक दिक्कत है। हेल्पिंग वर्ब जो है ना दिया हो
तब कैसे करोगे? एग्ज़ाम्पल लेते हैं और इसको और अच्छे से हम लोग कवर करते हैं, ठीक है? देखो, यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं प्लेज़ ही प्लेज़ फुटबॉल। ये एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ही प्लेज़ फुटबॉल लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं पे नज़र आ रहा है क्या कि हेल्पिंग वर्ब कहीं पे लिखा हुआ हो? नहीं लिखा है। तो जब भी क्वेश्चन टैग बनाना हो और हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत हो लेकिन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब न दिया हो, तो उस केस में हम लोग 3 ही यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ करेंगे। डू हो गया, एक होता है डज़ और एक होता है डिड। ये 3 ऑक्सिलरी वर्ब हैं और यही 3 ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब ये समझ लो कब हम लोग डू यूज़ करेंगे, कब हम लोग डिड यूज़ करेंगे। क्योंकि ये भी समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है? तो डिड हम लोग कब यूज़ करेंगे? अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट फॉर्म में हो, तो उस केस में हम लोग जो है डिड का यूज़ करेंगे, ठीक है? अगर कोई सब्जेक्ट जो है प्लूरल फॉर्म में है, तो उस केस में हम लोग डू का यूज़ करेंगे। अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है, उस केस में हम लोग डज़ का यूज़ करेंगे। इतना चीज़ समझ आया क्या? कोई सेंटेंस अगर नेगेटिव में है, तो उस केस में हम लोग जो है पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो डज़ यूज़ करोगे और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल मतलब दे हो गया, है ना? देम हो गया, इस तरीके से और सिंगुलर मतलब ही, सी, इट जो थर्ड पर्सन होता है, इसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? चलो, अब यहाँ तक समझ आ गया। अब इतना समझने के बाद एक काम बस और करना है यहाँ पे, कि ये लिखा हुआ है ही प्लेज़ फुटबॉल, सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस है, क्लियरली है, इसका जो हम लोग क्वेश्चन टैग बनाएँगे वो नेगेटिव में आएगा। अब नेगेटिव में आएगा तो ये पहचानो ऑक्सिलरी वर्ब तो है नहीं, तो डू, डज़, डिज़ इन तीनों में से एक का हमें यूज़ करना है। तो सिंपल से यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर लिखा हुआ है। सिंगुलर मतलब हम लोग मोस्टली कंसीडर करते हैं थर्ड पर्सन को, ठीक है? थर्ड पर्सन को हम लोग कंसीडर करते हैं या फिर और अगर पता लगाना हो कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, वर्ब को देखो, वर्ब में यहाँ पे एस लिखा हुआ है। एस लिखा हुआ मतलब ये जो है सिंगुलर है, वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है। तो सिंगुलर को केस में हम लोग डज़ का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा डज़, ठीक है? अब पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसको बनाओ नेगेटिव, फिर इसके बाद ही लिखा हुआ है तो सीधे से ही लिखो, क्वेश्चन मार्क लगा और ये हो गया अपना क्वेश्चन टैग पूरा फिनिश। ठीक, समझ आया? इसी तरीके से हमें पूरे क्वेश्चन टैग को हैंडल करना होता है। और एग्ज़ाम्पल देखो, है ना? और एग्ज़ाम्पल देखोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो एक एग्ज़ाम्पल लिखते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है दे केम अर्ली। अब देखो ये लिखा हुआ है दे केम अर्ली, ये एक एग्ज़ाम्पल है। अब इसका हमें बनाना है क्वेश्चन टैग। तो कैसे बनाओगे इसका जब भी क्वेश्चन टैग आए तो? यहाँ पे तो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया हुआ है, तो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया है, तो सबसे पहले यूज़ करो डू या फिर डज़ या फिर डिड। ये जो सेंटेंस है सबसे पहले बात, ये जो है पास्ट टेंस का है, तो पास्ट टेंस के लिए हम लोग जो है डिड का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो पास्ट टेंस के लिए डिड का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे लिख दो डिड और ये जो सेंटेंस जो है पॉजिटिव है तो इसको बना दो नेगेटिव, फिर सब्जेक्ट लिखा हुआ है दे, तो दे को लिखो बस और उसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क लगा दो। इस तरीके से जो है इसका भी क्वेश्चन टैग बन गया। ऐसे ही क्वेश्चन टैग हमें यहाँ पे बनाना है। ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है जैसे कि दे लिखा हुआ है। दे लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे जस्ट दे लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे सी आता है तो हम लोग यहाँ पे सी लिखते हैं, ठीक है? अगर ही आता है तो हम लोग यहाँ पे ही लिखते हैं। लेकिन ध्यान देना आई के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है? आई एम लिखा हुआ है तो इसका क्वेश्चन टैग जो है आरंट आई बनता है। ये स्पेशल केस है, इस केस को याद रखना। जैसे एग्ज़ाम्पल देखो, आई एम राइट, ठीक है? आई एम राइट लिखा हुआ है तो इसका जब हम लोग क्वेश्चन टैग बनाएँगे, तो कैसे बनाएँगे? सबसे पहली बात तो ये लिखा हुआ है पॉजिटिव फॉर्म में, तो नॉर्मल हम लोग अगर इस रूल को नहीं जानते हैं तो कैसे बनाते हैं? देखो, एम लिखा हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब एम, उसके बाद लगा दो नॉट फिर आई, तो वहीं से जो है सेंटेंस हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि आई के रिस्पेक्ट में स्पेशल केस बनता है कि आई के जगह हम लोग यूज़ करते हैं आर का। इसका क्वेश्चन टैग बनेगा आर, नॉट और ये हो जाएगा आई। ये है इसका प्रॉपर क्वेश्चन टैग। ये जो है आई के रिस्पेक्ट में स्पेशल केस हैं। स्पेशल केस को थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान दोगे। देखो, अगर कोई भी सेंटेंस अगर लेट से स्टार्ट हो गया, तो भी इसमें जो है एक केस बनता है।
क्योंकि यहाँ पे तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब दिखेगा नहीं। एग्ज़ाम्पल से समझो और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये लिखा हुआ है लेट्स गो। अब लेट्स गो लिखा हुआ है, अगर यही क्वेश्चन में आ गया तो यहाँ पे ना तो सब्जेक्ट पता चल रहा है, ना ऑब्जेक्ट का पता चल रहा है, ना ही यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है। सिंपल याद रखना, जब भी लेट से क्वेश्चन आए तो लेट्स का जो है क्वेश्चन टैग बनता है शैल वी। इस चीज़ को ध्यान दो। लेट्स का क्वेश्चन बनता है शैल वी, उसके बाद लास्ट में लगाओ क्वेश्चन मार्क और यहाँ से जो है क्लियरली इसका क्वेश्चन टैग बन जाता है। अगर लेट अस लिखा हुआ है, अगर रिक्वेस्ट के फॉर्म में है तो हमेशा हम लोग विल यू का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे लेट अस क्योंकि रिक्वेस्ट है, तो लेट अस का जो है क्वेश्चन टैग बनता है विल यू। ये हो जाएगा लेट अस प्रे, क्वेश्चन है। लेट अस का हम लोग इसको क्वेश्चन टैग बनाएँगे विल यू, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? ठीक। अब अगर सेंटेंस कहीं पे थोड़ा-सा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि कोई हमें कमांड दे रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ऑर्डर दे रहे हैं। उस केस में हम लोग जो है विल यू का यूज़ करते हैं। अगर क्वेश्चन टैग को पॉजिटिव बनाओगे तो विल यूज़ करोगे और क्वेश्चन टैग को अगर नेगेटिव बनाओगे, हम लोग वांट यू का यूज़ करते हैं। बशर्ते एक नियम यहाँ पे यही है, जब भी इम्पेरेटिव आए और वो जो हम लोग विल यू या फिर वांट यूज़ कर रहे हैं, तो सेंटेंस यहाँ पे इम्पेरेटिव होना चाहिए। इम्पेरेटिव का मतलब या तो कमांड देने वाला हो सेंटेंस होना चाहिए या फिर डो ओपन्स या फिर ऑर्डर्स हो, इस तरीके से सेंटेंस होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल देखो, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब यहाँ से सेंटेंस से क्लियरली समझ आ रहा है, इस सेंटेंस में जो है कमांड दे रहे हैं ओपन द डोर या फिर इसको हम लोग रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं कि ओपन द डोर, इस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब भी इम्पेरेटिव या फिर रिक्वेस्ट कमांड वाले सेंटेंस आए, तो यहाँ पे जो है सेंटेंस लिखा हुआ है, कौन-सा सेंटेंस है? सबसे पहले बात ये बताओ। ये ओपन द डोर लिखा हुआ है, जो कि पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, मैं यहाँ पे एक चीज़ बोला हूँ, जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस आए तो नेगेटिव बनाओगे तो वांट यूज़ करोगे या फिर पॉजिटिव बनाओगे तो विल यू, ऐसा ये केस नहीं है। अपने हिसाब से जो है या तो विल यू यूज़ करो या फिर वांट यूज़ करो। यहाँ पे जैसे कि ओपन द डोर लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग विल यू यूज़ कर सकते हैं या फिर चाहे तो हम लोग यहाँ पे वांट यू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों सही है यहाँ पे। क्लियर है? जब भी अगर इम्पेरेटिव आए तो विल यू यूज़ कर सकते हो या फिर वांट यू यूज़ कर सकते हो। अब बोलोगे ऐसा क्यों? तो देखो, ओपन द डोर यहाँ पे बोले हैं तो यहाँ पे 2 सिनेरियो हो सकते हैं। या तो डोर को ओपन कर दे या फिर डोर को ओपन ही ना करे। ये 2 केसेस हो सकते हैं। तो अगर डोर को अगर ओपन कर रहे हैं तो पूछने के लिए हम लोग जो है विल यू यूज़ कर रहे हो कि क्या ओ डोर को ओपन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ठीक है? और वांट यू कब बोलोगे कि अगर डोर को ओपन नहीं कर रहे हैं, तब हम लोग वांट यू बोलेंगे। तो इस तरीके से जो है इसका केसेस हैं। तो 2 सिनेरियो यहाँ पे बनता है और दोनों सिनेरियो में हम लोग या तो विल यूज़ करो या फिर वांट का यूज़ करो। यहाँ पे कोई मैटर यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। ठीक है? समझ आ गया ये चीज़? नेक्स्ट देखो, जो है 8 रूल जो कि डू नॉट कमांड्स, इस केस में हम लोग जो है विल यू का यूज़ करते हैं। जब भी जो सेंटेंस होगा ना, जैसे कि कोई भी चीज़ को मत करो, है ना? करना नहीं है लेकिन हम लोग कमांड के साथ बोलते हैं कि उस चीज़ को मत करो। तो सिंपल बात है, अगर डू नॉट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं या फिर मत करो, इस तरीके से हम लोग अगर कमांड दे रहे हैं, उस केस में हम लोग जो है विल यू का यूज़ करते हैं। ठीक है? जैसे देखो, यहाँ पे एक सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, डोंट मेक नॉइज़, ये हो गया। अब देखो, ये जो सेंटेंस लिखा हो एक्चुअली ये कमांड को बता रहा है कि नॉइज़ मत करो। नॉइस मत करो, इस चीज़ को यहाँ पे एम्फेसिस कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है ना, डोंट मेक नॉइस या फिर डू नॉट मेक नॉइस। तो इसका जब भी हम लोग क्वेश्चन टैग बनाएँगे, तो यहाँ पे हम लोग विल यू का यूज़ करेंगे, ठीक है? विल यू उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से इसका यूज़ होगा, ये चीज़ वही लिखा हुआ है। अगर डू नॉट से अगर कमांड कोई दे रहे हो, तब हम लोग विल यू का यूज़ करेंगे। चलो, अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं और 9th रूल है और ये रूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम लोग सब्जेक्ट पढ़ें कि अगर सी ही है, तो हम लोग ही को लिखेंगे डायरेक्टली, अगर सी आ रहा है तो फिर सी को लिखते हैं। सपोज़ करो अगर इसी की जगह एवरीबॉडी आ गया है या फिर नोबडी आ गए, है ना? समवन या फिर नोबडी, नो वन। अब ऐसा अगर सब्जेक्ट आ जाएगा तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे? किसका यूज़ करेंगे? तो इसके लिए यहाँ पे एक रूल है,
अगर इस तरीके से नोबडी या फिर एवरीबडी, एवरीवन ऐसा सेंटेंस आता है तो उस केस में हम लोग जो है दे का यूज़ करेंगे। ठीक है? दे का यूज़ करेंगे, इस चीज़ को ध्यान देना। अच्छे से और समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, उस एग्ज़ाम्पल से और अच्छे से जो है ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है? चलो, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एवरीवन एवरीवन लाइक्स म्यूज़िक, ये एक सेंटेंस है। एवरीवन लाइक्स म्यूज़िक। अब इस सेंटेंस में हम लोगों को एक क्या बनाना है? इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। तो सबसे पहले बात, यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब दिख नहीं रहा है। जब भी ऑक्सिलरी वर्ब ना दिखे तो उस केस में क्या करना है? डू, डज़ और डिड, इसका हमें यूज़ करना है। क्लियर है? डू, डज़ का। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसका यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीवन, और इसका जो है हमें क्या बनाना होता है? क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हम लोग इसके जगह यूज़ करेंगे दे। अब बताओ, ये जो दे लिखा हुआ है प्लूरल है, तो प्लूरल के केस में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? डू का यूज़ करते हैं। ठीक है? तो ये हो जाएगा डू नॉट। और उसके बाद एवरीवन है तो एवरीवन की जगह हम लोग यूज़ करेंगे दे का। तो इस तरीके से सिंपल हो जाएगा। एवरीवन लाइक्स म्यूज़िक, डोंट दे। तो कई लोगों को ये लगेगा कि वर्ब यहाँ पे तो सिंगुलर लिखा है, तो सिंगुलर की जगह हमें तो यहाँ पे डज़ यूज़ करना चाहिए। लेकिन डज़ यूज़ यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एवरीवन लिखा हुआ है, और एवरीवन का जब हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो दे बनाते हैं, और दे जो है अपने आप में प्लूरल होता है, तो प्लूरल के केस में हम लोग डोंट का यूज़ करते हैं। इसलिए जो है जब भी चेक करो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेक करना। ठीक है? वर्ब को मत देखना, सब्जेक्ट को देखोगे ज़्यादा ईज़ी है। ठीक है? फिर सपोज़ करो यहाँ पे तो एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी, एनीबॉडी इस तरीके से आए तो दे का यूज़ करें। अब इसी का एक और अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, जैसे कि एवरीथिंग, एनीथिंग एंड नथिंग। ठीक है? तो इस केस में कैसे करोगे? तो इस केस में हम लोग करेंगे, सबसे पहली बात नथिंग लिखा हुआ है ना? तो नथिंग यहाँ पे है तो ये तो नेगेटिव है पहली बात। नथिंग कुछ नहीं, मतलब ये नेगेटिव वर्ड है, अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। तो नेगेटिव वर्ड है तो पॉजिटिव बनाओगे, और उसके साथ अगर जितना भी थिंग वाले हैं, नथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया, तो उसका हम लोग पॉजिटिव बनाएँगे, क्वेश्चन टैग बनाएँगे, तो उसका हम लोग यहाँ पे इट का यूज़ करेंगे। जैसे नथिंग हैपेंड, अब हैपेंड लिखा हुआ है तो पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग डिड का यूज़ किए हैं। डिड का यूज़ किया, उसके बाद नथिंग है जो कि ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो हम लोग इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाएँगे। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है नथिंग, अब नथिंग की जगह हम लोग यूज़ करेंगे इट का। ठीक? इसी तरीके से जो है इसका भी क्वेश्चन टैग बन जाएगा। अगर सपोज़ क्वेश्चन टैग में या फिर क्वेश्चन सेंटेंस में यूज्ड टू का यूज़ होता है, जैसे कि दे यूज्ड टू स्मोक, तो यूज्ड टू के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिडंट दे। तो दे यूज्ड टू स्मोक, इसका हो जाएगा डिड नॉट दे। इस तरीके से इसका यूज़ होगा। ठीक है? तो यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया, है ना? हर एक रूल्स को क्या-क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, पूरा डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। अब बारी है प्रैक्टिस करने का। एक बार माइंड में रिकॉल कर लो, है ना? क्या-क्या हम लोग डिस्कस किए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रैक्टिस करते हैं। देखो, पहला है यू आर माय फ्रेंड। यू आर माय फ्रेंड ये लिखा हुआ है। तो एक बार इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? ठीक है? सबसे पहले देखो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाओगे, और यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब पहले से दिया हुआ है तो ये आर हो जाएगा। आर के साथ नॉट, फिर यू लिखा हुआ है तो ऑलरेडी ये यू हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन टैग, है ना? क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाना नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क लगाओगे। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा? इज़ सी। ठीक है? इज़ सी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये भी नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका हो जाएगा विल दे। कैसे विल दे हो रहा है, कैसे इज़ सी आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं ना अब? क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट है। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव को हम लोग पॉजिटिव में बनाएँ। अब यहाँ पे वांट लिखा हुआ है तो वांट का हम लोग जब पॉजिटिव बनाते हैं तो विल में बनाते हैं। फिर ही विल हेल्प अस, इसका हो जाएगा वांट, वांट ही। ठीक है? विल का जब हम लोग या तो पॉजिटिव बनाओ या फिर नेगेटिव बनाओ, जब भी क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो विल का हमेशा वांट में चेंज होता है, वॉन में चेंज होता है। ठीक है? ध्यान रखना इस चीज़ को, विल का हमेशा क्वेश्चन टैग वॉन में ही बनता है। तो अगला देखो, नेक्स्ट है सी नेवर
सी नेवर टेल्स लाई, बताओ तो। इसमें तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं, तो सी देखो, सी सिंगुलर है तो उस केस में हम लोग डस का यूज़ करेंगे, डस हो जाएगा और उसके बाद सी फिर क्वेश्चन टैग। इस तरीके से अगला जो जितना भी है उसको अपने से करना बहुत ही सिंपल है, कोई यहाँ पे दिक्कत होने वाला नहीं है। क्लियर है? ये तो रहा पूरा ओवरऑल क्वेश्चन टैग, जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं पूरे एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही कवर किए हैं। बाकी कोई भी डाउट रहता है, ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो और इस पूरे क्लास का जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।